औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कुछ दोस्तों की फरमाइश पे बना रहा हूँ। उनका कहना है कि हमें बताएं जिन्नात क्या होता है, मोकल क्या होता है, परी क्या होती है और हमजात क्या होता है, और इन सब की ताकत कितनी होती है और ये क्या क्या काम कर सकते हैं और ये किस तरह काबू आते हैं, इनकी तासीर क्या क्या है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूँ। नाज़रीन, वीडियो स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें ताकि बात पूरी आपकी समझ में आ सके। नाज़रीन, चले हम चलते हैं सबसे पहले हमजात के ऊपर कि हमजात क्या है और इसकी ताकत कितनी है और इसके नुकसानात क्या हैं और इसको काबू कैसे किया जा सकता है और ये किन किन अमल को पढ़ के काबू में किया जा सकता है। नाज़रीन, हमजात जो है ना, उनकी 4 तस्वीरें हैं: आतशी, बादी, खाकी और आबी। 4 तस्वीरें इनकी, उनके चारों के तरीके अलग अलग करने के हैं। हमजाद आप किसी का भी जगा सकते हैं, किसी मरने वाले का, और हमजाद आप अपना खुद का भी जगा सकते हैं। जो खुद का हमजाद है, इंसान की 2 रूहें होती हैं। दूसरी रूह को जगाना, जो सलाली रूह कहते हैं जिसे, उस रूह को जगाना उसे हमजाद कहते हैं। वो हूबहू आपकी शक्ल का ही आपके सामने प्रकट होता है, आपके सामने हाजिर होता है। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने अपनी पीछे बाएं तरफ चिराग जला लें और अपने आगे जो आपका साया है उसकी गर्दन के ऊपर देखना शुरू कर दें, और जो भी अमल है आपके पास, जो भी आपने पीर उस्ताद ने आपको अमल दिया है वो अपना अमल करें, तो इंशाल्लाह ये साया आस्ता आस्ता ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा और आपके आसपास चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यह ज़ाहिरतन आपकी शक्ल में हाजिर हो जाएगा। इसको कभी भी नहीं जगाना चाहिए। ये आदमी को बहुत तंग करता है, ये आदमी के नाक में दम कर देता है, जीना हराम कर देता है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो आदमी की मौत भी वाक़ हो सकती है। इस हमजात को वही रख सकते हैं अपने पास जो बहुत परहेजगार है, वरना ये हमजात आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसकी बहुत ज़्यादा ताकत होती है। 1000 जिन हो और एक हमजात, इतनी ताकत होती है। 1000 जिन एक साइड पे हो और एक हमजात एक साइड पे हो, हमजात की ताकत ज़्यादा होती है। एक जिन है ना, जो असल जिन, जिसको जिन्नात कहते हैं, जो जिन होता है, कई लोग तो भूत को भी जिन कह देते हैं, छोटी मोटी आत्मा को भी जिन कह देते हैं, मगर जिन कुछ और होता है। असल जिन की जो ताकत है ना जी, वो एक पहाड़ को भी उठा के ले आएगा आपके सामने हाथ पे, इतनी ताकत होती है जिन की। तो 1000 जिन की ताकत और एक हमजात की ताकत एक बराबर कहलाती है। दूसरा ये हमजात ये होता है कि कोई मर गया है, उसकी रूह को जगाना। ये क्रिश्चियन की रूह को भी जगा सकते हैं, मुसलमान की रूह को भी जगा सकते हैं, और हिंदू ज़्यादातर ये जो शमशान में चिता जलती है उनके हमजात ज़्यादा जगाते हैं। ये बहुत ख़तरनाक हमजात होता है। ये भी अगर ये अमल अच्छे तरीके से ना हो तो अमल की उसी मौके पर डेथ हो जाती है, मौत वाक़या हो जाती है। इसकी ताकत भी 1000 जिन के बराबर ही होती है। जब ये जाग जाए तो इसको सुलाना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा अमल कोई होगा तो इसको सुला सकता है, वरना ये सोता नहीं है। अगर ये आपसे अच्छी तरह काबू में ना आए, अच्छे तरीके से अहद व कसम ना आप ले सकें, तो ये बहुत नुकसान करता है, आपके बच्चों तक को नहीं छोड़ता ये। तो लिहाजा हमजात का अमल जो भी करना चाहता है वो सोच समझ ले कि मैं अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी दाव पे लगा रहा हूँ। चाहे वो अपना हमजात जगाए, चाहे किसी का हमजात को जगाए। तो लिहाजा हमजात का चिला वही करे जिसके उस्ताद ने हमजात का चिला किया हुआ है, वरना सुनी सुनाई बातों के ऊपर आकर
आप हमजाद के चिले को हाथ ना डालें। आपकी ज़िंदगी और आपके बच्चों की ज़िंदगी आपको प्यारी होनी चाहिए। ये तो है हमजाद की ताकत। अब आ जाती है बात जिन्नात की। जिन्नात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फुरकान हमीद कुरान मजीद में फरमाया है, हज़ारों जगह पे इसका जिक्र है जिन्नात का, और बाकायदा तौर पे एक पूरी सूरत अल जिन कुरान शरीफ में है, मौजूद है। 28 आते हैं, 2 रुकू हैं इसके, उसका मैं अमल भी हूँ। ये जो जिन्नात होते हैं ये आग के शोले के बने हैं, आग के बने। जैसे हम मिट्टी में पैदा हुए हैं, हमें खाकी कहते हैं, मिट्टी से पैदा हुए हैं हम और मिट्टी में मिल जाएंगे। इसी तरह जो जिन्नात है ये आग के शोले से पैदा हुआ है। जिस तरह हम अपना वजूद रखाते हैं, जिन्नात का भी एक वजूद है, जिसको बोलते हैं ना ये हवाई चीज़ें। ये हवाई चीज़ें नहीं है, जिन्नात का एक वजूद है, मगर वो आपको नज़र नहीं आता, सिर्फ उसी को नज़र आता है जिसने अमल किए हों, जिनकी ज़ाहिर बातिन की नज़र खुली हो। वही सिर्फ जिन्नात का मुशाहिदा कर सकता है, वही जिन्नात को देख सकता है, या जिसने चिले किए हों, या जिनको काबू किया हो। जिन हारी सारी आदमी के काबू में नहीं आता। ये बहुत ताकतवर जिन होता है, इसकी बहुत ताकत होती है। अगर इसमें भी आप अमल भटक जाए तो उसकी भी जान को ख़तरा हो सकता है और पागल भी हो सकता है। जिन्नात की ये ताकत है, ये आग के शोले में बना है। ये इनमें भी कई हिंदू हैं, कोई मुसलमान हैं, कोई ईसाई हैं, कोई क्रिश्चियन, इनके भी मज़हब हैं। जैसे इंसानों के मज़हब हैं, इंसानों के फ़िरके हैं, इसी तरह जिन्नात के भी फ़िरके हैं, इनके भी मज़हब हैं। ये भी अपने अपने मज़हब के हिसाब से अपने अपने देवी देवताओं को पुकारते हैं, अपने अपने अल्लाह को पुकारते हैं। मुसलमान अल्लाह को पुकारते हैं। इसी तरह ये इनके भी मज़हब हैं, जिस तरह हमारे मज़हब हैं। ये भी बहुत ताकतवर हैं, इनकी उम्रें बहुत लंबी होती हैं। अगर कोई कहे ना कि जिन्नात की उम्र 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, इनकी उम्रें तकरीबन 20 हज़ार साल होती हैं। इतनी लंबी इनकी उम्रें होती हैं। ये बहुत ताकतवर होते हैं जिन्नात भी। ये भी आपका काम मिनटों सेकंडों में कर सकते हैं। तरीका ये है कि आप इसको कुरानी अमल के साथ कर रहे हैं, नारी अमल के साथ कर रहे हैं, मंत्रों के साथ इनको जगा रहे हैं, साबर मंत्रों के साथ जगा रहे हैं, शिफली अमल के साथ जगा रहे हैं, या कोई तिलिस्माती अमल के साथ जगा रहे हैं, या किसी काले इल्म के ज़रिए आपको इसको जगा रहे हैं। वो जगाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको जिन्नात को कैसे पुकार रहा है, कैसे उसको बुला रहा है, कैसे उसको काबू कर रहा है। इसको भी करने के लिए आपका उस्ताद होना ज़रूरी है, और उस्ताद वो जिसने जिन्नात का चिला किया हो, वरना वो जिन्नात के चिले के पास से भी ना भड़के। अगर सोचे ना कि मेरे उस्ताद ने जिन्नात का चिला नहीं किया और मैं जिन्नात के चिले पे बैठ जाऊँ, तो उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। ये तफसील जिन्नात की है। अब बारी आ गई मोकल की, कि मोकल क्या चीज़ है। मोकल ना तो इंसान में से है, ना मिट्टी से पैदा हुआ है, ना आग से पैदा हुआ है, ना ये जिन्नात में से है। मोकल एक रूहानी मखलूक़ात हैं, जैसे कि मलाइकात, जिसे फरिश्ते बोलते हैं। ये फरिश्तों के नस्लों में से एक नस्ल है मोकल। ये खुदा के नूर से पैदा हुए हैं, ये नूरी हैं। मोकल, अगर कोई कहे ना कि मैंने काला इल्म करके मैंने मोकल को जगा लिया है, मोकल को मैंने कब्जे में कर लिया है, तो वो झूठ है। मोकल सिर्फ़ और सिर्फ कुरान के अमल से ही जागता है, कुरानी अमल से ही जागता है, कुरान के ऊपर ही इनके पैरे हैं। कोई अगर किसी सूरत का चिला कर रहा है, मोकल हाज़िर हो जाएंगे। जिन्नात भी हाज़िर होते हैं, मगर मोकल हाज़िर हो जाएंगे। आयतुल कुर्सी का कर रहा है, जिन्नात के सूरत जिन का कर रहा है, सूरत मुज़म्मिल का कर रहा है, कुरान की किसी भी आयत का अगर कोई अमल करता है, तो मोकलों की ड्यूटी होती है उस आदमी के सामने हाज़िर होना, ये उसके कामों को संवारना। इनकी ताकत 1000 जिन्नों से भी ज़्यादा होती है। इसकी ताकत हमजाद से भी ज़्यादा होती है। इसकी बहुत ज़्यादा ताकत होती है, मगर इससे इंसान की जान को ख़तरा बहुत कम होता है। जो भी आदमी मोकल का चिला करता है
उसकी जान को ख़तरा नहीं होता। ये नहीं होता कि वो चिले पे बैठा है, उससे चिला गलत हो गया, वो साधना पे बैठा उससे साधना गलत हो गई है और वो पागल हो गई है, वो जान से मर गया है, या उसको मार दिया गया, या उसके घर वालों को मार दिया गया, या उसके बीवी बच्चों को ख़तरा हो गया मोकल की वजह से, या उसकी अपनी जान को, अपनी ज़िंदगी को ख़तरा हो गया मोकल की वजह से, तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता। मोकल का चिला जो भी करता है, कुरानी अमल का जो मोकल है, उसको जगाने के लिए आपको कुरानी आयतें, कुरानी सूरतें वो पढ़नी पड़ती हैं, फिर वो मोकल जागता है। और वो एक किस्म के फरिश्ते होते हैं, मलाइकातें होती हैं, जैसे कई फरिश्ते हैं, हज़ारों फरिश्तों की ड्यूटी लगी हुई है। जैसे कि इसराफील जो फरिश्ता है, उसकी ड्यूटी है कि वो 24 घंटे खड़ा है कि अल्लाह के हुक्म हो तो मैं दुनिया के ऊपर सूर फूंक दूँ। जो मिकाइल है, हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम, उनकी ड्यूटी है दुनिया में के ऊपर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनकी ड्यूटी लगी है दुनिया के ऊपर चरिंद परिंद इंसानों को रिज़्क़ पहुँचाना। इसी तरह जो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम थे, उनकी ड्यूटी थी दुनिया के ऊपर जितने भी अंबिया इकराम थे उनको वही पहुँचाना, उनको पैगाम पहुँचाना, अल्लाह का पैगाम पहुँचाना। इसी तरह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, इनकी ड्यूटी है लोगों की जान निकालना। जो लोग हों, चरिंद परिंद हों, इनकी ड्यूटी उनकी जान निकालने पे लगी हुई है। इसी तरह और बहुत सारे मोकल हैं, बहुत सारे फरिश्ते हैं जो दुनिया में तरह तरह की ड्यूटियाँ अपनी सर अंजाम दे रहे हैं अल्लाह की तरफ से। इसी तरह जो कुरान का अमल करता है, कुरान का जिक्र करता है, कुरान के ऊपर मोकलों की ड्यूटी लगी है। वो मोकल इंसान के पास हाज़िर हो जाते हैं, उसकी जान की हिफाजत भी करते हैं, उसके घर की भी हिफाजत करते हैं और उनके ऊपर बरकतों के लिए दुआ भी करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। मोकल ये होता है। अब बारी आ गई कि मोकल जो जिनको हम लोग मोकल कहते हैं कि मोकल कैद कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कौन से मोकल होते हैं? वो मोकल होते हैं जो दूसरी अमल से कहते हैं जी फलां मैंने नारी अमल किया, साबर मंत्र किया, साबर मंत्र के साथ मोकल को कैद किया। वो मोकल नहीं होते, वो शायातीन चीज़ें होती हैं, शायातीन की लड़ियों में से चीज़ें होती हैं। दुनिया के ऊपर जिन्नात, मोकल, परी, हमजात के अलावा भी बहुत सारी मखलूक़ात हैं, वो भी रूहानी मखलूक़ात हैं। उन्हीं में से कुछ नस्लें होती हैं जिनको मोकल कहा जाता है और वो आते हैं, आप उनके अमल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं और आपके सामने आते हैं और कुछ लोग उनको मोकल कह देते हैं, मगर वो मोकल नहीं होते। वो आत्माएं होती हैं, रूहें होती हैं, ये शायातीन, शैतान की नस्लों में से शायातीन कुछ चीज़ें होती हैं, शायातीन चीज़ें होती हैं, उनको कोई लोग मोकल कहते हैं। जिसको डाकनी कहते हैं वो भी आत्मा होती है। जिसको आप डाइन कहते हैं, डाइन वो होती है जो दुनिया में औरत ज़ात हो और वो बहुत ज़्यादा जादू करती हो, अगर वो मर जाए तो उसकी जो रूह उठती है उसको डाइन कहते हैं आप। इसी तरह डाकनी, साचनी, लोचनी, ये सारी चीज़ें आत्मा से रिलेटेड हैं, रूहों से रिलेटेड हैं। मरने के बाद जिनकी रूहें उठती हैं ये उनसे रिलेटेड है। जिसे मसान कहते हैं, काला मसान, तेलिया मसान, ये भी रूहों से रिलेटेड हैं। ये है दूसरी मखलूक़ात। अगर कोई अमल इनका चिला करता है, अगर चिले में कोई गलती हो जाती तो पागल भी कर देती हैं, ये इंसान को मार भी देती हैं, ठीक है नहीं। और प्लीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ये गंदगी के काम भी करवाती हैं, प्लीति के काम भी करवाती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ काम है, मुख्तलिफ़ किस्म के अमल हैं दुनिया के ऊपर, हज़ारों अमल हैं। इसी तरह एक अमल आता है परी का, कि परी क्या है? परी ना तो आत्मा है, ना किसी की रूह है इंसान की, ना ये जिन्नात में से है, ना ये मोकल में से है, ना ये हमजात में से है। कुछ लोग कहते हैं ये जिन्नात की घरवाली होती है, जो जिन्नात की बीवी होती है उसको परी कहते हैं। नहीं, जिन्नात की जो बीवी होती है वो जिन्नी कहलाती है, जिन्नी। परी एक अलग मखलूक है। परी के जो घर वाला होता है वो उसे परा भी कह सकते हैं, लेकिन उसको भी परी कहते हैं आप। परी के घर वाले के भी पर होते हैं, वो भी परी होती है, वो भी उड़ती है। इसका भी एक वजूद है।
जैसे आत्माएं हैं ना, इनका एक वजूद नहीं, ये हवा है। इनका वजूद असल में ख़त्म हो गया, मिट्टी हो गया है। कुछ लोग मर गए तो उनके वजूद को दफना दिया गया, कुछ लोग मर गए तो उनकी चिता को जला दिया गया। तो बाकी जो रह जाती है उनकी रूहें, आत्माएं, उनका वजूद नहीं होती। वो ताकत बहुत होती है उनमें, मगर उनका वजूद नहीं होता। वो रूहें होती हैं, आत्माएं होती हैं, डाकनी, पिशाचनी, डाइने, इनकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, मगर इनका वजूद नहीं होता। ये हवा होती है, हवा की तरह आई, हवा की तरह काम करके चली गई। मगर जिन्नात का वजूद है, मोक्कल का वजूद है और परी का वजूद है, और इसी तरह इंसान का भी वजूद है। परी भी एक ख़ास तरह की नस्ल है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये जिन्नात की नस्ल में से है, लेकिन इस जैसी नस्ल है परी। परी भी एक वजूद रखती है। इनमें भी कई मुसलमान हैं, कई गैर मुस्लिम हैं, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, कोई अल्लाह को मानने वाले हैं, कोई पत्थर को मानने वाले हैं, कोई किसी तरह के रंग में इबादत करते हैं, कोई किसी तरह की रंग में इबादत करते हैं। परियों के भी कई रूप हैं, कई नस्लें हैं। तो ये थी सारी मखलूक़ात। और शैतान की जो बातें करते हैं, इनमें से एक चीज़ और हट किया जाती है, शायातीन, जो खालिसन शैतान को पूजते हैं, शैतान की पूजा करते हैं, शैतान को पुकारते हैं। शैतान के जो पैरोकार हैं, जो शैतान के मोक्कर हैं, जो शैतान की जिन हैं, वो नस्ल ही और है। वो इंसान से हर वो बुरा काम करवाते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। इंसान सरासर गुमराही में चला जाता है। जो शायतीन अमल करते हैं, जो शायतीनी अमल करते हैं, जो शैतान की पूजा करते हैं, शैतान को पुकारते हैं, ये अलग अलग के अमल होते हैं, अलग अलग के इसके तौर तरीके हैं, अलग अलग की मंजिलें हैं, अलग अलग के इसके साधनाएँ, पढ़ाइयाँ हैं। तो ये सारा एक मामला, इसको समझना चाहिए, हर आमिल को समझना चाहिए। जो भी साधना करता है, जो भी सादिक है, जो भी चिला करता है, जो भी अमल है, उनको समझना चाहिए कि दुनिया में कितने किस्म की चीज़ें हैं, उनकी क्या क्या ताकतें हैं, उनका क्या क्या तरीका है। ये था जी आपका आज का जो अमल मैंने आपको बताया। जिन्नात की जो नस्लें हैं, इनमें कई नस्लें हैं। इनमें एक जिन्नात में से एक नस्ल है हातिफ जिन, जिसे आप लोग देव भी कहते हैं। ये जिन्नात की नस्ल में से जो मैं कहता हूँ ना कि 1000 जिन एक बराबर हो तो एक हमजाद एक बराबर हो, ये 100 हमजाद के बराबर एक हमजाद की ताकत होती, एक देव की ताकत होती है। वो है हातिफ जिन। ये जिन्नों का सबसे ताकतवर जिन्नात ये कहलाते हैं। ये बहुत कदनुमा बड़े होते हैं। हातिफ जिन की नस्ल ही अलग है। ये भी आग के शोले के बने हुए हैं। इनका तरीका भी हो रहा है। ये तो बहुत ही ख़तरनाक है ना। इनको जो करता है वो समझ लो अपनी जान हथेली पे रख के बैठता है। उसको चाहिए कि जो हातिफ जिनों के चिले करें, उनको चाहिए कि वो अपने पीर उस्ताद उसका कामिल हो और सदका हर रोज़ दे, एक बकरे का सदका रोज़ाना दे, और जब आखिरी दिन हो 7 बकरे साथ लेकर जाए, और ख़ुद भी उसने सार के चिले किए हों, इससे पहले काफ़ी सारे जिन्नात के चिले किए हों, तरह तरह के भारी अमल किए हों, उससे पहले रक्षा कवच के काफ़ी सारे अमल किए हों, ताकि उसके साथ कोई वादा कटा हो जाता है, कोई परेशानी उसको बन जाती है, तो वो कम से कम अपनी हिफाजत कर सके, अपनी जान को बचा सके, अपने बच्चों की जान को बचा सके। हातिफ जिन की ये ताकत है, बहुत ताकतवर है, ये सबसे ताकतवर है। ये जो चिड़ेले हैं ना जी, चिड़ेले, ये भी शैतानी चीज़ों में से हैं। पुठ पैरी जिसे बोलते हैं, ये पिछल पैरी बोलते हैं जिसे, ये और नस्ल है। ये आत्मा नहीं होती। कुछ लोग बोलते हैं कि वो मर गई या उसकी आत्मा उठ गई और उसके पाँव पीछे चले गए। पिछल पैरी नस्ल ही एक और है, वो चिड़ेलों में से एक नस्ल ही और है। उसकी मंजिलें जो हैं वो आपको नूरी अमल में नहीं मिलेंगी, साबर मंत्रों में मिलेंगी, काले इल्म में मिलेंगी, मुख्तलिफ तिलिस्माती अमल में से मिलेंगी आपको, मगर वो चिड़ेलों का जो अमल है वो आपको कुरान में से नहीं मिलेगा। मगर जिसने कुरानी अमल किए हुए हैं ना, वो सब के ऊपर बारी है। इतनी ताकत है कुरान शरीफ, फुरकान हमीद कुरान मजीद में। जो भी कुरान शरीफ का हामिल है वो हर जादू टूने के ऊपर बारी है।
अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है, इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो हर चीज़ पर बारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कुरान मजीद फुरकान उम्मीद में फरमाता है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ये हर चीज़ पर है भी, हर चीज़ पर बारी है। इसलिए जितने हो सके कुरानी अमल किया करें, नूरी अमल किया करें, शैतानी चीज़ों से बचा करें, शायतीन से बचा करें। नाज़रीन, ये था आज का खुलासा। दोस्तों की फरमाइश पे मैंने ये वीडियो बनाई है, अपलोड करने लगा हूँ। अब वीडियो पूरी देखें करें ताकि बात पूरी आपकी समझ में आ सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूं। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद वीडियो पहले बहुत लंबी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।